हाय, वेलकम एवरीबॉडी। आज के सेशन में हम लोग डुप्लीकेट डिटेक्शन और यूनिक कीज की बात करेंगे। ठीक है। डेटा सेट में डुप्लीकेट्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और यूनिक कीज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा सेट के अंदर। ठीक है। सो आईडी का मतलब है आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर। सो हम ये देखेंगे, अ डुप्लीकेट इज अ रिपीटेड रिकॉर्ड। ठीक है। हो सकता है आपकी कंज्यूमर स्टडी जो आप कर रहे हो उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा हो। ठीक है। अगर डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल है तो क्या होगा कि वो डुप्लीकेट डेटा की वजह से आपकी जो इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट होंगी या जो फैक्ट्स आप निकालोगे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मान लो, जैसे जैसे मान लो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। मान लो 6 ऑब्जर्वेशंस में दो ने बोला कि नहीं मुझे ईवी नहीं खरीदनी, और 4 ने बोला कि मुझे ईवी खरीदनी है। ठीक है। तो हमें ये दिखाई देगा कि ठीक है, ईवी के बायर 75% है इस डेटा सेट के अंदर। बट हो सकता है कि वो जो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से एक ऑब्जर्वेशन मान लो 3 बार रिपीट हो। ठीक है। तो 3 बार रिपीट होने की वजह से क्या हुआ कि उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो गई। बिकॉज डुप्लीकेसी की वजह से हमें लगा कि ठीक है, 1 2 3 4 बायर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं। ठीक है। जैसे अभी आपने उस लीड वाले डेटा सेट में देखा था कि दो ऐसी वैल्यूज हैं जो सेम है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। वैल्यू काउंट से हमने चेक किया था, उसे हमें पता चल गया था कि ठीक है, रिपीटेबल यूजर्स हैं। ठीक है। सो अगर रिपीटेबल यूजर आ रहे हैं तो आपको उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो अभी हमारे डेटा सेट में एक यूनिक की फील्ड हम यूज करते हैं, जैसे कि रेस्पोंडेंट आईडी। जनरल डेटा सेट्स के अंदर हम आईडी यूज करते हैं या कोई भी एक प्राइमरी की आप यूज कर सकते हो। जनरली डेटाबेसेस के अंदर प्राइमरी कीज डिफाइंड होती हैं। सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द प्राइमरी की इन द डेटा सेट। ठीक है। सो प्राइमरी कीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो ये प्राइमरी की क्या करती है, या जो ये यूनिक की है, दिस शुड आइडेंटिफाई वन ऑब्जर्वेशन ओनली। ठीक है। ये प्राइमरी की से हम एक क्लियर ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है डेटा सेट के अंदर, तो उसकी रेस्पोंडेंट आईडी सेम होनी चाहिए या उसकी यूनिक आईडी या प्राइमरी की सेम होनी चाहिए, और वो हमें आइडेंटिफाई हम कर सकने, मतलब हम कर सकें उसको। ठीक है, आइडेंटिफाई। सो इसीलिए एक प्राइमरी की होना बहुत जरूरी है। जैसे जनरली क्या होता है प्राइमरी की, जैसे हम लॉगिन वगैरह जब करते हैं तो ईमेल आईडीज होते हैं या मोबाइल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नाम नहीं होता कभी भी प्राइमरी की, क्योंकि दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं बट दो लोगों के मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकते या ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती। इसलिए हम एक प्राइमरी की आइडेंटिफाई करते हैं, और ये प्राइमरी की हमें हेल्प करती है अगर कहीं पर डुप्लीकेसी ऐसे इश्यूज आ जाएं डेटा सेट के अंदर तो उनको डील करने के लिए। ठीक है। डुप्लीकेट्स इन्फ्लेट काउंट्स। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डुप्लीकेट होने की वजह से काउंट्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाते हैं। मान लो मैंने एक्चुअल सर्वे में 50 लोग हैं और दिखा रहा है मुझे 60। हो सकता है वो 10 जो एक्स्ट्रा हैं वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे काउंट्स इन्फ्लेट हो जाएंगे, वो वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है। उन काउंटों की वजह से जब मैं इवैल्यूएशन करूंगा तो मेरी परसेंटेजेस कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए हमें डुप्लीकेसी से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है डेटा सेट की एनालिसिस शुरू करने से पहले। और ये डेटा एनालिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। जैसे मिसिंगनेस और स्ट्रक्चरल मिसिंगनेस आपने देखा था, उसी तरीके से डुप्लीकेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ द डेटा। और डुप्लीकेसी होने की वजह से आपके काउंट्स, आपके परसेंटेजेस बदल सकते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी इनसाइट ही, जो भी आप हाइंडसाइट्स एक्सट्रैक्ट करो या इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करो, पूरी मीनिंगलेस हो सकती है। ठीक है। सो while non-unique keys can break joins and double count customers। ठीक है। कई बार क्या हो सकता है, जब डेटा सेट हम कलेक्ट करते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस में से या लार्ज डेटा लेक्स में से, तो हम कई बार कई सारी टेबलों से डेटा को ज्वाइन करके फिर एक एनालिसिस बिगिन करते हैं। ठीक है। तो क्या हो सकता है कि अगर कोई नॉन यूनिक कीज हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, ज्वाइनिंग के समय पे वो ब्रेक हो सकता है, और हो सकता है कि मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशन आपके डेटा सेट में आ जाए। कई बार जो डेटाबेस एक्सपोर्ट करके देते हैं लोग, वो ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डेटा एनालिस्ट है जब वो डेटा की एनालिसिस करता है
तो गड़बड़ हो जाता है रिजल्ट, ठीक है। और अगर गड़बड़ एनालिसिस होगी तो डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगा। आपको याद होगा ये प्रोजेक्ट हमने क्यों स्टार्ट किया था, कि डेलॉयट के डेटा एनालिस्ट ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सो दैट कि वो ऑटोमोटिव कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सके कि वेयर इन विच सेक्टर वी शुड इन्वेस्ट सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम बना सकें। और किस ईवी की किस क्वेश्चन को, किस एनालिटिकल क्वेश्चन पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, लाइक कि होम चार्जिंग के ऊपर कितना करना है, या ईवी कितने लोग खरीदना चाहते हैं, किस रीजन में खरीदना चाहते हैं, वहां हमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज डिसीजंस वुड गेट इन्फ्लुएंस्ड कि अगर बाई चांस आप गलती से डुप्लीकेट डेटा को प्रोसेस कर दो, ठीक है। तो एक अच्छे डेटा एनालिस्ट को ये मालूम होना चाहिए कि मैं डेटा की एनालिसिस और मॉडल ट्रेनिंग करने से पहले मुझे ये सारे चेक्स उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। एंड इसी के लिए एक डेटा एनालिस्ट को हायर किया जाता है, ठीक है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत बार, क्योंकि डोमेन अंडरस्टैंडिंग या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो एलएलएम्स या चैट जीपीटी और इस तरीके की चीजें भी कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर सकती प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अगर आप एआई लगा भी दो तो एआई उसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से वैल्यूज को नहीं प्रोसेस करोगे एआई को नहीं समझ में आएगा क्या ब्लैंक है क्या नहीं। उसके लिए तो लेबल्स लेबल्स हैं, पर एक ह्यूमन समझ सकता है कि जहां पे कुछ ऐसा फॉर्म था जहां पे नॉट एप्लीकेबल डेटा था या डुप्लीकेसी है। इसलिए डेटा एनालिस्ट्स की जरूरत है। और इनफैक्ट जितना ज्यादा एंटरप्राइज या प्रोडक्शन लेवल पे जो डेटा एनालिसिस होती है उसके लिए वी नीड गुड डेटा एनालिस्ट्स, and that is why companies like Deloitte and many other they pay a lot of money for good data analysts. Okay, now रेस्पॉन्डेंट आईडी जो हमारे डेटा सेट में है ये सिर्फ एक बार आनी चाहिए, मतलब जो यूनिक की होती है, जो भी आप यूनिक की यूज करें अपने डेटा सेट के अंदर वो सिर्फ एक बार ही अपीयर होनी चाहिए डेटा सेट के अंदर, ठीक है, सो दैट कि आप यूनिकली हर एक ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिफाई कर सको। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। Exact duplicate rows and duplicate IDs are checked before calculating market rates, ठीक है। कोई भी एनालिसिस करने से पहले हम डुप्लीकेट नंबर ऑफ रोज और डुप्लीकेट आईडीज को हम चेक करें, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट्स ना हो, लेकिन हम जो एड्स वाला डेटा सेट साथ में यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसमें मैं कुछ रिपीटेशंस क्रिएट कर दूंगा सो दैट कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सो a high response market may look more important simply because records were copied, ठीक है। कई बार क्या हो सकता है कि अगर बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो गए आपके डेटा सेट के अंदर, तो जो रेस्पॉन्सेज हैं उसके काउंट्स बढ़ जाएंगे, और उन काउंट्स के बढ़ने से जो आउटकम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसे सिचुएशन से प्रोटेक्शन रखनी है डेटा की एनालिसिस बिगिन होने से पहले। मर्जिंग ऑन अ नॉन यूनिक की में क्रिएट मेनी टू मेनी एक्सप्लोजन, ठीक है। मेनी टू मेनी एक्सप्लोजन एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि अगर हम नॉन यूनिक कीज के बेसिस पे अगर डेटा को मर्ज करते हैं तो हो सकता है डेटा के डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ जाएं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे भी 10 ऑब्जर्वेशन थे, दूसरे में भी मतलब जैसे मान लो कि मान लो मतलब मेनी टू मेनी एक्सप्लोजन इस तरीके से काम करता है कि जैसे मान लो मेरे पास जब भी मैं ज्वाइन करूंगा डेटा को, मान लो मेरे पास दो डुप्लीकेट्स डेटा सेट वन में थे, तीन डुप्लीकेट्स मेरे पास डेटा सेट टू में थे, मैंने दोनों को मर्ज किया, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है, छह डुप्लीकेट्स आ जाएंगे मेरे पास डेटा सेट के अंदर, ठीक है। तो दिस बिकम्स मेनी टू मेनी एक्सप्लोजन, इसको मेनी टू मेनी एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। कि मान लो डेटा सेट वन में भी डुप्लीकेट्स हैं, डेटा टू में भी डुप्लीकेट्स हैं, आपने दोनों को मर्ज किया तो वो मल्टीप्लाई हो गया उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो उसकी वजह से मेनी टू मेनी एक्सप्लोजन हो सकता है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सो इस वजह से हमें डुप्लीकेसी चेक करनी पड़ती है और डुप्लीकेसी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करनी होती है जब भी हम डेटा की एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। सो एज अ डेटा एनालिस्ट आप काउंट करोगे एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स, आप टेस्ट करोगे की यूनिकनेस, क्या वो की यूनिक है, ठीक है। आप इंस्पेक्ट करोगे सस्पिशियस रिकॉर्ड्स को, ठीक है। आप रिकंसाइल करोगे काउंट्स को विद द सोर्स, ठीक है। सोर्स लेवल पे हम कई बार वेरिफिकेशन करते हैं, रिकंसाइल करते हैं कि क्या प्रॉपर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किए गए थे, ठीक है।
and how we are going to use that. So I believe यहां तक अब आप लोगों को क्लियर है, और अब हम अपना पैरेलल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो आज का जो ऑब्जेक्टिव है, हमें ये पाइथन इंप्लीमेंटेशंस करनी है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज नाउ। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अब डेटा सेट में डुप्लीकेसी चेक करने के लिए हम एक वैल्यू यूज करते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू काउंट रोज दैट आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास डेटा सेट में कुछ ऐसी रोज है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो हमें सबसे पहले काउंट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जेनेआई डेटा सेट जो है मेरा, इसको भी यूज करूंगा इन केस अगर हमारे डेटा के अंदर कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं हुई तो। ठीक है, जो नॉर्मल डेटा है हमारा, मैंने डेटा यूज किया। डेटा के ऊपर हम एक फंक्शन रन करते हैं डुप्लीकेटेड। ठीक है, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड क्या करता है, ये आपको जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे ट्रू फॉल्स करके चेक करके बता देगा कि कहीं पे कोई रो रिपीट तो नहीं हो रही है। फॉल्स का मतलब है कि उसने वो पूरी रो कैलकुलेट की है ऑफ द डेटा सेट, और दोबारा वो चेक कर रहा है वन बाय वन कि कहीं पे कोई रो रिपीटिशन तो नहीं है। अगर ट्रू आ जाता तो इसका मतलब हम ये मान लेते कि ठीक है, कहीं पे रो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मैंने डेटा डॉट डुप्लीकेटेड किया। अब इसके ऊपर मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग सम, टोटलिंग। मैं इन सबको टोटल कर रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ रोज ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हो सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अभी क्या है हमारे पास डेटा सेट में, जो हमारा करंट डेटा सेट है, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड मैं दोबारा यूज कर रहा हूं, और डुप्लीकेटेड के ऊपर मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इससे हमें पता चल गया कि ठीक है, कोई भी हमारे करंट डेटा सेट, जो हमारा डेलॉयट का ऑटोमोटिव कंज्यूमर डेटा सेट है, उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट रोज नहीं है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, मैं एक नॉर्मल जो हमारा डेटा सेट वन है, जस्ट दैट इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं जिसे, मैं उसमें चेक कर रहा हूं डुप्लीकेटेड, और मैं उसमें चेक कर रहा हूं कि यार बताओ क्या इसमें कोई डुप्लीकेट रोज है। ये अभी कह रहे नहीं यार, इसमें भी कोई डुप्लीकेटेड रो नहीं है। मतलब पूरी एग्जैक्टली सेम नहीं है, हो सकता है नाम सेम हो पर वो एग्जैक्टली सेम रो नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है कि इसमें कोई डुप्लीकेटेड रो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मैं एक रो को डुप्लीकेट कर देता हूं। ठीक है, आई जस्ट सेलेक्टेड दिस रो, और मैं इस रो को डुप्लीकेट कर दे रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्ट डुप्लीकेशन कर दिया मैंने लास्ट वाली रो का। ठीक है, अगर आप देखोगे ये महिंद्रा वाली जो रो है, अनंत महिंद्रा बाबू वाली, मैंने इसको एग्जैक्टली रिपीट कर दिया है। ठीक है, सो अब क्या होगा, ठीक है, लेट्स गेट टू द कोड। मैं यहाँ पे डेटा सेट को दोबारा रन कर लेता हूँ क्योंकि हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, वी कैन क्विकली रीलोड द डेटा सेट। So guys, what I have done is I have created one function reload dataset one in this code file, so that कि जो मेरा जेनीआई वाला डेटा सेट है एड सेट का, उसको मैं रीलोड कर सकूं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। मैंने जो हमारा डेटा सेट वन पी डी डॉट रीड एक्सेल था, वहां पे मैंने उस फंक्शनैलिटी को रीलोड डेटा सेट वन फंक्शन के अंदर डाल दिया, सो दैट हम उसको बार बार नीचे रीयूज कर सके। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब अगर हम डेटा सेट वन दोबारा मैं रन करूं, ठीक है, अभी आपने चेक किया था कि रीलोड करने से पहले
मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इसे रन कर रहा हूं, सो नाउ इट इज शोइंग मी वन डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डेटा सेट वन डॉट डुप्लीकेटेड अगर मैं रन करूं, ठीक है, सो मुझे दिख गया कि जो लास्ट वाली रो है वो ट्रू दिखा रही है, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट है। क्योंकि आपने देख लिया कि मैंने पूरी की पूरी रो को कॉपी करके डुप्लीकेट कर दिया है डेटा सेट के अंदर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ सो हमें ये बात समझ में आ गई कि हम डुप्लीकेट पूरी की पूरी अगर डुप्लीकेट रो है हम उसे चेक कर सकते हैं, और कितनी ऐसी रोज हैं जो डुप्लीकेट हो सकती हैं उसको हम सम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर, एंड दिस इज नोन एज एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, वी कैन सेव दिस टू अ वैल्यू नोन एज एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स, ठीक है। उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने बोला डेटा सेट वन डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है। मैंने इसके ऊपर कॉल किया सम, तो मुझे पता चल गया कि ठीक है एक वैल्यू है, तो मैंने इसको सेव कर लिया इनटू एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स, ठीक है। एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, एग्जैक्ट अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स। मैं ये रन करके दिखा देता हूं, तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि ठीक है देर इज अ इंटीजर 64 वन, यानी नंपाई की इंटीजर 64 दिखा रहा है वो, कि एक वन सिंगल रो इज देयर जो कि डुप्लीकेट है, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, नेक्स्ट हम गए, हमने ये काउंट किया, काउंट रिपीटेड रेस्पोंडेंट आइडेंटिफायर्स। मैं ये चाहता हूं अब ये देखना कि भाई मुझे ये बताओ कि कौन सी आईडी रिपीट हो रही है डेटा सेट के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हमें डुप्लीकेट हमें अगर मिल गए, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक यूनिक आईडी चाहिए, ठीक है। यू नीड अ यूनिक आईडी फॉर दैट। सो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास डेटा सेट के अंदर जो नॉर्मल हमारा डेटा सेट है उसके अंदर रेस्पोंडेंट आईडी है, क्योंकि उसके अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए मैं अपने जेनीआई स्प्रेडशीट वाले डेटा सेट से चेक करूंगा, ठीक है। सो मैंने बोला डेटा सेट वन डॉट कॉलम्स, ठीक है। इसके अंदर एक आईडी कॉलम है, अगर आप देखोगे देर इज अ आईडी कॉलम विच इज मेंटेनिंग द प्राइमरी की, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, इसी को हम चेक कर लेंगे। डेटा सेट वन dot duplicated dot sum, sorry, data set one of id, and we got कि ठीक है there is one row which is duplicated in this, okay, so you got this count. Okay, so what next, so हमने देखा कि ठीक है, so we have to count repeated respondent identifiers, ठीक है। so यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको डुप्लीकेट आईडीज निकालनी है, ठीक है, सो डुप्लीकेटेड कॉल करके हम उसके ऊपर सम कॉल कर सकते हैं। लेट अस जस्ट क्विकली आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। सो हमने क्या किया, एड सेट बनाया, एड आईडी कॉल करके देख लेता हूँ, आईडी से वैसे आना चाहिए था द एग्जैक्ट आईडी, एड अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। डुप्लीकेटेड, अच्छा वो आईडी नंबर वन ही होगी, नहीं आईडी वन कैसे हो सकती है, ओके। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जब हम डेटा सेट वन ले रहे हैं और ऐड आईडी कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐड आईडी के अंदर ओके, ठीक है, ऐड आईडी के अंदर वो दिखा रहा है कि कितनी कितनी डुप्लीकेट्स हैं, इसलिए वो दिखा रहा है कि 138 टोटल आईडीज हैं जो कि डुप्लीकेट्स शो कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमने आइडेंटिफाई किया तो हमें मिल गया कि 138 आईडीज हैं जैसे ऐड आईडी के अंदर. सो ऑब्वियसली ऐड आईडी कुड नॉट बी प्राइमरी की फॉर दिस वन. इसमें मैं देख लेता हूँ कैंपेन आईडी, फॉर्म आईडी, एंड देन वी हैव प्लेटफॉर्म. व्हाट इज ओके, ठीक है. कैंपेन आईडी हो गया. सो ऑब्वियसली आईडी शुड बी the one which should display the actual IDs. So duplicated शो करके देख लेता हूँ. ठीक है, डुप्लीकेटेड में तो वैसे लास्ट वाली ही शो कर रहा है. एंड जेनेआई स्प्रेडशीट में अगर हम देखें कि आईडी कॉलम के अंदर क्या वैल्यूज हैं, दिस इज द आईडी कॉलम. दिखाना तो कायदे से ये चाहिए था. डेटा सेट ऑफ आईडी डॉट डुप्लीकेटेड में सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि ठीक है अभी वो वैसे ही टेबल ही नॉर्मल आईडी कॉलम ही रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेड ऑफ रोज. ठीक है, सो कोई बात नहीं. ठीक है, अभी हमने ये चेक कर लिया कि ठीक है अराउंड एनपी मतलब एक रो है जो डुप्लीकेट है. ठीक है, बट वी कुडंट फेच द आईडीज प्रॉपर्ली. अभी हमें आईडीज नहीं मिली है. डुप्लीकेट आईडीज कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, तो वो अभी एक बार हम रिव्यू करते हैं क्योंकि जो इनका डुप्लीकेटेड फंक्शन है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है ऑल द नंबर ऑफ रोज इंस्टेड ऑफ दैट रेस्पेक्टिव आईडी. वैल्यू दिखाने के बजाय वो नंबर्स आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ, वही रेस्पॉन्ड कर रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स आर देयर. ओके, नाउ सो अभी हम फिलहाल के लिए इसको ले लेते हैं कि ठीक है काउंट रिपीटेड रेस्पोंडेंट आइडेंटिफायर्स. तो अभी हमें ये पता है कि ठीक है देयर इज वन आइडेंटिफायर विच इज बीइंग रिपीटेड. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं वो हमें मिल गई और कितने नंबर ऑफ आईडीज हैं, यानी एक ऐसा आईडी है जो बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, विच वी शैल फेच. तो उसको देखेंगे हम और कैसे फेच कर सकते हैं. नाउ सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स आ गए और हमारे पास डुप्लीकेट रेस्पोंडेंट आईडीज कितनी है, वन. वी गॉट बोथ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ अब रूल ये कहता है कि स्टॉप द एनालिसिस इमीडिएटली इफ द यूनिक की रूल इज ब्रोकन. ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट आईडीज आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, और आपको ये दिख रहा है कि ठीक है एक से ज्यादा रेस्पोंडेंट की या जो आपकी यूनिक आईडी है वो रिपीट हो रही है, अगर उसमें वैल्यू वन आ रही है, सो ऑब्वियसली हमें क्या करना है कि वी हैव टू स्टॉप द एनालिसिस फर्दर. ठीक है, जब तक हम उस डुप्लीकेसी को रिमूव ना कर दें प्रॉपरली. ठीक है, वो कैसे रिमूव करेंगे वो भी हम आगे समझेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन. सो यहां पे हम एक असर्शन कर सकते हैं कि ठीक है अगर डुप्लीकेट आईडीज 0 से ज्यादा हो, ठीक है, अगर ये रूल मिसमैच हो जाता है, ठीक है, असर्ट करके हम टेस्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा कि रेस्पोंडेंट आईडी कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यूज, इस तरीके से हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा. तो ऑब्वियसली वो वैसे भी हमने यहाँ पे चेक करके देख लिया कि ठीक है जब मैं अपना आईडी कॉलम के ऊपर डुप्लीकेसी चेक कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रो रिपीटेड है. ठीक है, सो अब until and unless I get that duplicacy removed, I may not be able to move further. ठीक है, so that needs to be validated and removed. So that validation part we'll take in the upcoming session. Okay, so this is it for today's session.